बहलोल का नाम सुना होगा आपने। एक दीवाना है जिसका नाम बहलोल है, आवाज देता है। जुनैद बगदादी हजरत बहलोल के खिदमत में पहुंचे। निकल, काजिल क़ुज़ात है, मुफ्ती है, फैसला करने वाला जज है, बड़ा आलिम है। अपने शागिर्दों से, अपने पीर, अपने मुरीदों से कहता है बहलोल को ढूंढो, बहलोल कहां मिलेंगे। पीर मुरीदों ने कहा सरकार वहां कहां जाएंगे आप, दीवाना है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है। का तुम्हारा काम है ढूंढो, बहलोल मिलेंगे कहां, ढूंढे। तवज्जो चाहता हूं। मैंने कहा मैं अपनी तकरीर के दो हिस्से रखता हूं, एक आपके मतलब के, एक अपनी मतलब का। बहलोल को ढूंढो कहां है। मुरीदों ने ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते ढूंढते खंडर में मिले। जुनैद बगदादी पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। बहलोल ने कहा अलैकुम अस्सलाम। कौन? मैं जुनैद बगदादी, फला फला फला, सारे अपने अलकाब गिना दिए। कहा अच्छा अच्छा अच्छा, किस लिए आए हो? कहा कुछ सीखना चाहता हूं आपसे। ये बताओ, अगर कुछ सीखना चाहते हो तुम्हें खाने का सलीका मालूम है? कौन पूछ रहा है? हजरत बहलोल पूछ रहे। किससे? काज़ियुल क़ुज़ात, जो फैसले करता है, जिसके इल्म को लोगों ने मान रखा है। अब अगर किसी मदरसे के तालिब इल्म से आप ये पूछे, ये बताओ खाने का तरीका मालूम है, बच्चा अपनी तौहीन समझेगा कि भैया मदरसे में जाने के बाद पहले जो यही सिखाया जाता है कैसे खाना है, कितना खाना है। अब इतने बड़े आलिम से जनाब बहलोल पूछ रहे हैं खाने का सलीका मालूम है। अब वो जो शागिर्द टहले थे, देखा ना मैं कहता था कि ये दीवाना है, बेइज्जती करा लिया आपने अपनी। खामोश। हाँ बहलोल, क्या कह रहे हैं आप? क्या तुम्हें खाने का सलीका मालूम है? जी मालूम है। बताइए कैसे खाना खाया जाता है। अब आपसे अगर मैं पूछूं खाना कैसे खाते हैं आप, कहेंगे सलीका खाना में यही है कि पहले हाथ धुले, दस्तरखान पे बैठे, जो उन्होंने बताया दस्तरखान पे बैठे, किसी भी ग़िज़ा को उठाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के उसे खाना खाए। दस्तरखान के आदाब में से यह है कि अपना खाना देखें, दूसरे खाने को न देखें, अपने ही आगे किसी खाने को चुने, इनके उनके आसपास के हाथ को कंट्रोल में रखें। यह आदाब दस्तरखान है। यही जनाब जुनैद बगदादी ने बता दिया कि आदाब दस्तरखान यह है कि अपना खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाएं, ऐसे खाएं वैसे खाएं। जनाब बहलोल उठे, अपने घोड़े को उठाया, असा, उसको घोड़ा कहते थे, असा को उठाया और टिक 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 कह के निकलने लगे। जनाब जुनैद बगदादी ने कहा भाई क्या हुआ? कहा बनते फिरते हो काज़ियुल क़ुज़ात, खाने का सलीका भी नहीं मालूम। हजरत बहलोल गए, बनते इतना बड़ा आलिम, तुम्हें खाने का तरीका भी नहीं मालूम। कह के आगे निकल गए। इन्होंने अपने शागिर्दों से कहा चलो जल्दी करो जल्दी करो, इनके पीछे चल रहा है। पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन? का वही जुनैद बगदादी जिसको खाने का सलीका नहीं मालूम। का अच्छा, खाने का तरीका नहीं मालूम, कोई बात नहीं, ये बताओ सोने का तरीका मालूम है? जी 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 मालूम है। बताइए। जब मगरिबैन पढ़ लेता हूं, थोड़े से अज़कार करता हूं, खाना पीना खा के बिस्तर पे सो जाता हूं। क्या? अच्छा। फिर उठाया घोड़ा, जाने लगे। कहा? का जुनैद इतना बड़ा तू आलिम है, इतने सारे शागिर्द है, तुझे सोने का भी तरीका नहीं मालूम? अभी मैं पूछूंगा कितने को खाने का तरीका मालूम है और कितने को सोने का तरीका मालूम है। ये जुनैद के साथ नहीं, हमारे साथ भी है, हमको भी खाने का तरीका नहीं मालूम। क्योंकि बहलोल कह रहे हैं, बहलोल कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है। बहलोल अपने जमाने का सलमान है, मामूली शख्सियत का नाम नहीं है बहलोल। जाने लगे, दामन पकड़ लिया जुनैद ने। हुजूर मुझे खाने का तरीका नहीं मालूम, मुझे सोने का तरीका नहीं मालूम। आपको मालूम है? आप बताओ। आपको मालूम है? आप बताओ। जनाब बहलोल ने देखा कि ये सीखना चाहता है। आपने कहा जुनैद
जो कुछ तुमने कहा वो सच है। माथा ठनका, बड़े शागिर्दों में बेइज्जती कर दी कि तुम्हें आता भी नहीं है, और अब कह रहे हो जो कुछ कहा वो सच कहा। जुनैद, जो कुछ तुमने कहा वो सच है, लेकिन ये फरा है, असल नहीं है। फरा है, असल नहीं है। तो सरकार कहना क्या चाहते हैं आप? कहना क्या चाहते? क्या तुम दस्तरखान पे बैठे रोटी को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के तोड़ा, खाया? क्या ये फरा है, असल नहीं? का असल क्या है? का असल ये था कि तुम ये देखते कि रोटी हलाल की है या हराम की है। रोटी हलाल की है या हराम की है? अगर हराम की रोटी हो, पूरा कुरान पढ़ के तुम खा जाओ, हलाल नहीं हो सकती। जुनैद, खाने से पहले ये देखो जिसे खा रहे हो वो हलाल का आया है या हराम का आया है। अच्छा ठीक है सरकार, मुझे सोने का भी तरीका नहीं मालूम, जरा सोने का तरीका बताइए, सोने का तरीका बताइए। गजब कर दिया जनाबे पे। बोलोल, सोने का तरीका बताइए। कि जो कुछ तुमने बताया सही बताया, लेकिन ये फरा है, असल नहीं है। का असल बताइए। का जिस बिस्तर पे पहुंचे गौर किया ये बिस्तर किस कमाई से आया था? गौर किया ये बिस्तर किस कमाई से आया था? ये गौर करो। और उसके बाद जो जनाबे बहलोल कहते हैं, अपना गिरेबान पहले मैं देखूं, आप लोग भी देख लीजिएगा। जनाबे बहलोल का जुमला है, ऐ जुनैद, जब तुम सोने के लिए बिस्तर पे गए तो क्या तुमने मुहासिबा किया कि किसका कितना लिया, किसका कितना चुराया, किसको कितना सताया? जब तक तुम मुहासिबा ना कर लो, अगर मुहासिबे में किसी का हक तुम्हारी गर्दन पे है तो तुम्हें सोने का हक नहीं। ये जनाब बहलोल कह रहे, तुम्हें सोने का हक तब तक नहीं है जब तक अपने गर्दन पे जो हक मौजूद है उसको हवाले न कर दो। जब ये हवाले हो जाए, इसीलिए तो इमाम ने फरमाया वो शिया मेरा शिया नहीं हो सकता है कि जो बिस्तर पे जाने के बाद मुहासिबा नफ्स न करे। इमाम ने फरमाया वो शिया शिया नहीं हो सकता है जो बिस्तर पे पहुंचे और अपने नफ्स का मुहासिबा ना करे। मुहासिबा का क्या मतलब? मुहासिबा का मतलब यह है, सुबह हुई, आंख खुली, आंख खुलने से लेकर अब बिस्तर पे आने तक के इस दरमियान में हमने क्या किया। इमाम फरमाते हैं अगर इस तमाम दरमियान, इस औकात में तुमने अल्लाह की नेकियां की है तो बिस्तर पर सोने से पहले 2 रकत नमाज शुक्र अदा करो कि परवरदिगार ये दिन गुनाहों से दूर रहते कटा। और इमाम फरमाते हैं अगर इनके दरमियान गुनाह मौजूद है तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। अगर मखलूक के गुनाह है उन्हें राजी करो, खुदा के गुनाह है तो खुदा को राजी करो, तब सो। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।